नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राज्य सरकार ने पिछले दिनों रायपुर में हुए मंत्री परिषद की बैठक में फैसला लिया कि प्रदेश में 67 नई शराब दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन अब शराब की नई दुकानें खोले जाने को लेकर विरोध तेज हो गया है। भगवती मानव कल्याण संघ ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और रायपुर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन का कहना है कि शराब की 67 नई दुकानें समाज के लिए घातक साबित होगी और नशा मुक्ति के प्रयासों को कमजोर करेंगी। भगवती मानव कल्याण संघ पिछले 30 सालों से नशा मुक्ति अभियान चला रहा है, जिससे हजारों लोगों ने नशे से छुटकारा पाया है। संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज को नशा और मांसाहार से मुक्त कराना, सामाजिक बुराइयों को खत्म करना और गरीब बच्चों को शिक्षा में सहायता प्रदान करना है। संघ का कहना है कि सरकार को शराब की दुकानों को बढ़ावा देने के बजाय नशा मुक्त समाज बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। जन जागरण यात्राओं और कार्यक्रमों के जरिए संगठन लोगों को जागरूक कर रहा है और इस फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस विरोध को गंभीरता से लेगी? क्या रायपुर में शराब की नई दुकानें खुलेंगी या फिर जन भावना को देखते हुए फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा? इन सभी सवालों पर हमारी संवाददाता पूजा गुप्ता ने भगवती मानव कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष ओकार मोरखे से बात की है। देखें रिपोर्ट। राज्यसभा मंत्री परिषद की बैठक में 67 शराब दुकानें खोलने की सहमति हुई है, जिससे लेकर आज भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं और आज कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आगे की क्या रणनीति और क्या कुछ उनका कहना है। सर, आगे की क्या आपने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारे पास अभी समय का अभाव है। 1 अप्रैल से नई नीति लागू होने को है, इसलिए हम लोग जो जैसी व्यवस्था बनी है अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। यह ज्ञापन का कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में चल रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त क्षेत्रों में यह कार्यकर्ता है, संगठन के कार्यकर्ता हैं और इसका हम ज्ञापन के रूप में अभी दे रहे हैं। अगर सरकार अपनी इस निर्णय में अगर कोई संशोधन नहीं किए, अपने विचार में अगर कहीं परिवर्तन नहीं लाए, तो आगामी कुछ समय में ही भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में एक अलग ही हलचल लेकर के आएगी और यह सरकार को बताएगी कि आप इस विचार को बदलिए, प्रदेश को नशा मुक्त करिए, लोगों को नशा मुक्त बनाइए, तभी यह खुशहाल प्रदेश होगा, नशा मुक्त प्रदेश होगा। लोगों को कैसे नशा मुक्त करते हैं? हम सभी परम पूज्य शक्तिपुत्र जी महाराज जी के निर्देशन में और उनके आशीर्वाद से लेकर के चल रहे हैं। परम पूज्य शक्तिपुत्र जी महाराज जी का आश्रम शहडोल पोस्ट मऊ तहसील बेवहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश में उपस्थित है, जहां पिछले 30 वर्षों से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल के लिए चल रहा है। लोगों को वहां जाने मात्र से ही अगर कोई लोग नशा करते हैं, वहां जाने मात्र से ही लोगों को यह लगता है कि नशा सही चीज़ नहीं और वह अपना नशा त्याग करके आता है। गुरुवर श्री की उसी विचारधारा को लेकर के हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारी संगठन और पार्टी कार्य कर रहे हैं। उन्हीं की विचारधारा को लोगों को लेकर के हम घर घर में जाते हैं। 1 घंटे की आरती, 5 घंटे का दुर्गा चालीसा का पाठ और 24 घंटे का श्री दुर्गा चालीसा का पाठ हम पूर्ण निःशुल्क भाव से करते हैं और लोगों को समझाइश करते हैं कि नशा ही सबसे बड़ा कारण है आपके घर के बर्बादी का। लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं और यह माँ भगवती की कृपा है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ही देखेंगे कि डेली कम से कम वहाँ पे हमारे गुरुवर श्री के आश्रम में 100 से 150 आदमी डेली जाते हैं और वहाँ से निर्णय लेकर के आते हैं कि हम नशा मुक्त होंगे और उसी के फलस्वरूप देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। लोग नशा को दूर हो रहे हैं और अपने घर में खुशहाली का जीवन जी रहे हैं, अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ खुशहाली है और समाज में कहीं ना कहीं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। इसी बीच में आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में कितने लोग नशा से ग्रसित थे, आज वो पूर्ण नशा मुक्त होकर के हमारे इस अभियान में जुड़े हैं और अब इस अभियान में जुड़ करके लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप भी नशा मुक्त होइए। और इसी नशा मुक्ति अभी जैसे सरकार ने जो खोला है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि हम आपसे कुछ नहीं मांगते, आप सिर्फ प्रदेश को नशा मुक्त कर दीजिए, क्योंकि आज अगर आप प्रदेश को नशा मुक्त कर देंगे तो कहीं ना कहीं 80 से 90% जो भी समस्या है, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, घर घर में मारपीट हो रहे हैं, कहीं
पर मर्डर हो रहे हैं, कहीं पर बलात्कारी जैसे घटनाएं हो रहे हैं, यह सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। यह सबका कारण, मूल कारण है सिर्फ नशा और नशा। आप अगर आज ही नशा को अगर पूर्ण बंद करने का निर्णय लेते हैं तो यकीन मानिए यह छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखिए आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में आपको बड़े बड़े अपराधी जैसे घटनाएं आपको नगण्य रूप में समझ में आएंगे और आप कहीं ना कहीं इस बात को विश्वास करने में यकीन करेंगे कि नशा को बंद करने से ही हमारा यह प्रदेश खुशहाल हुआ है। कहीं कहीं पे शराब की दुकानें स्कूल के सामने होती है, जहाँ पे शिक्षा की हमें बातें बताई जाती है, शिक्षा के ज्ञान दिया जाता है। तो ऐसे शिक्षक, और यहाँ पे भाटा गांव की बात करूँ मैं, भाटा गांव बस स्टैंड की, तो वहाँ पे भी एक स्कूल के सामने जस्ट शराब की दुकान है। तो वहाँ पे भी आप लोग सर्च वगैरह करने गए होंगे, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई जहाँ शिक्षा मतलब मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, लेकिन ये तो सरकार की ही गलती है ना कि जहाँ शिक्षा का मंदिर है, जहाँ बच्चे लोगों को शिक्षा दिया जा रहा है, वहीं पे आप शराब दुकान खोल रहे हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए कि हमें शराब दुकान या तो बंद करें या खोलना है तो कहीं और खोले। वो उसी में ही तो बच्चे बिगड़ रहे हैं ना। आप देखिए, आप स्कूल से निकल रहे हैं बच्चे और देख रहे हैं शराब दुकान है, तो बच्चे का दिमाग तो जाएगा ही। क्योंकि आजकल तो देखा जाए तो सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी में देख लो, पिक्चरों में देख लो, सब में तो नशा का ही बताया जा रहा है। तो बच्चे तो वही सीख रहे हैं ना। हमें कहाँ सिखाया जा रहा है कि हमारे धर्म क्या है, हमारे बच्चों को क्या संस्कार देना है, वो कहाँ सिखाया जा रहा है? स्कूलों में भी वो चीज़ नहीं है। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, सुभाष चंद्र बोस है, कितने हैं जो हमको, कितने मुश्किल से हमको ये आज़ादी मिली है, लेकिन आज़ादी को कैसे ये करना है वो सरकार नहीं समझ पा रही है। हमारा तो उद्देश्य ही है, हमारे संगठन का और हमारी पार्टी का उद्देश्य ये है कि हमें इसका विरोध हम करते रहेंगे। जब तक शराबबंदी नहीं होगा छत्तीसगढ़ में, हमारा विरोध जारी रहेगा। और हम तो चाहते हैं कि सरकार से कि आप जहाँ पे धार्मिक स्थल हैं वहाँ से शराब दुकानें हटाइए, स्कूलों के पास से शराब दुकानें हटाइए, कॉलेजों के पास से शराब दुकानें हटाइए। हमारा निवेदन है सरकार के लिए कि आप कम से कम इसमें तो काम करिए। और कितने सालों से आप इस संगठन में जुड़े हैं, कितने सालों से नशा मुक्ति का कार्य कर रहे हैं? ये संगठन विगत 25-30 सालों से नशा मुक्ति अभियान चला रहा है और हम भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से घर घर में माँ की आरती करा रहे हैं और गुरुवार जी का संदेश दे रहे हैं कि आप नशा मुक्त होइए। क्योंकि नशा से हमारे शरीर में नुकसान है, घर परिवार बिगड़ता है, जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं। सब मेन मुख्य कारण है नशा का ही कारण है। आज घर इतने बर्बाद होते जा रहे हैं नशा के कारण। जो महतारी वंदन योजना चला रहे हैं वो महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है, उनके मिस्टर लोग को पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा उनको उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। तो ये नीति गलत है, यानी दोहरी नीति चल रही है। एक तो नशा भी खुलवा रहे हैं और नशा मुक्ति अभियान भी चलाते हैं सरकार। ये कैसी दोहरी नीति है? ये तो समझ से बाहर है। या तो पूरा देश प्रदेश में देश में नशा मुक्त कर दे, जिससे खुशहाल भारत होगा। जय माता की, जय गुरुवार। जी, आपसे पूछना चाहूँगी सर कि भूपेश बघेल का जब कार्यकाल था तब शराब की दुकानें बंद करवाई गई थी। अब क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार आने से क्या शराब दुकानें खुल रही है और बढ़ोतरी हो रही है इसमें? नहीं, तो शराब की दुकानें भूपेश बघेल में के कार्यकाल में बंद कहाँ हुआ? वैसे तो जब उसके पहले जो है बीजेपी था, अब बीजेपी के बाद जो है जब अपना कांग्रेस आई और कांग्रेस ने वादा किया कि 15 दिन के अंदर मैं शराब माने नशा का व्यापार बंद करवा देंगे, उस पर नहीं ध्यान दी तो ऐसो कांग्रेस तो निपट गई। इसके बाद देखिए जब ये भारतीय जनता पार्टी आई, अब भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा कदम आगे जब बढ़ रहा है तो इनका भी वही हाल होगा इसके बाद। और मैं चाहता हूँ कि ये जो 67 शराब की दुकानें जो है अभी निर्णय ली है अप्रैल तक में खोलने का, तो वो जो है अगर सरकार जल्द से जल्द बंद नहीं कराएगी तो उसका बहुत बड़ा माने बुरा असर उसके ऊपर पड़ेगा, पार्टी के ऊपर, और आगे पार्टी समझ जाएगी। क्या लगता है सर कि शराब की दुकानें से मतलब सरकार को ज़्यादा प्रॉफिट होता है? नहीं, देखिए सरकार के दुकान माने सरकार को शराब की दुकानों से जो है ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है। उनका बस वही माने सोच उनका अलग है, मगर और रास्ते तो हैं राजस्व को बढ़ाने के लिए। भाई हम कहते हैं कि जैसे अभी 18% टैक्स चल रहा है, 2-4% और टैक्स बढ़ा दे। महतारी बंधन योजना जो अभी दिया है 1000-1200 रुपये माने महिलाओं को दे रही है। अब महिलाओं को जैसे ही खाते में आता है और उनके पति जो है उनको मार पीट करके और उसका पैसा छुड़ा करके जाके दारू पी लेते हैं, तो सरकार के पास वही दारू के माध्यम से जो है वही पैसा तो वापस चला गया, यही है। और जो 25 किलो अनाज दे रही है सबको अपाहिज करते जा रही है सरकार।
अब ठीक है अनाज दे, मगर महतारी बंधन का जो पैसा दे रही है उसमें जो है कुछ कार्य दो, जनता को कुछ कार्य दो, ताकि आजीवन उनका कार्य चलता रहे और आजीवन उनकी आय होती रहे, ये है। और जब इस पर निर्णय लेगी तो ये सरकार जो है आगे चल के वो अपना माने वो बनाए रहेगी। तो ये थे भगवती मानव कल्याण संघ, जिसके द्वारा लगातार 30 साल से इस नशों का विरोध किया जा रहा है, लेकिन अब अभी तक कुछ दुकानें बंद हुई है, लेकिन शराब का विरोध कर रहे हैं और आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंप रहे हैं। अब आगे अगर इसका विचार विमर्श नहीं हो पाया, इसके बारे में चिंतन नहीं हो पाया, शराब दुकानें बंद नहीं हुई, तो काफ़ी बड़ी आंदोलन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री और सरकार किस तरीके से इसका समर्थन करते हैं और किस तरीके से इनके बात पे विचार विमर्श करते हैं। कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ पूजा गुप्ता, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़, रायपुर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।